क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी किसी रॉकेट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाता है तो उस वक्त उसके लिए तय तारीख और तय समय क्यों निर्धारित की जाती है? क्यों ऐसा नहीं होता है कि जब पूरी तैयारी हो जाए तो रॉकेट को लॉन्च कर दिया जाए? आखिर ये लॉन्च विंडो है क्या भला, जिसके समय बीत जाने के बाद वैज्ञानिक रॉकेट लॉन्च ही नहीं करते हैं बल्कि टाल देते हैं? ऐसा तमाम अभियानों में देखा गया है। तो इसी के बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में, तो देखते रहिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको लॉन्च विंडो के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा हूं। इस टर्म को आपने तब सुना होगा जब जब किसी रॉकेट को अंतरिक्ष में लॉन्च करने की तैयारी होती है। चाहे वो इसरो की लॉन्चिंग की बात हो, चाहे वो नासा के लॉन्चिंग की बात हो, चाहे वो रसिया के किसी रॉकेट को लॉन्च करने की बात हो, चाहे यूरोपियन स्पेस एजेंसी के रॉकेट को लॉन्च करने की बात हो, चाहे चाइना अपने किसी रॉकेट को लॉन्च करने वाला होता है, तब ये जो टर्म है लॉन्च विंडो, ये सामने आता है। और अभी आर्टेमिस जो मिशन शुरू हुआ था उसमें भी इस लॉन्च विंडो के बारे में बार बार बताया जा रहा था कि इस तारीख को इतने घंटे के लिए लॉन्च विंडो खुलेगा, इस तारीख को इतने घंटे के लिए लॉन्च विंडो खुलेगा। तो आखिर ये लॉन्च विंडो में होता क्या है? ये ऐसी कौन सी खिड़की है जिससे रॉकेट अंतरिक्ष की ओर जाता है? तो ये वीडियो इसी जानकारी पर आधारित है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ये महना मिस्ट्री चैनल इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये लॉन्च विंडो है क्या। जिस तरीके से नासा के आर्टेमिस मिशन को बार बार टाला गया, उसके लॉन्चिंग टाइम को टाला गया, चाहे तकनीकी वजह कुछ भी रही हो, लेकिन जब पूरी तरीके से नासा तैयार हो गया तो उस रॉकेट को लॉन्च करना मुश्किल हो गया क्योंकि लॉन्च विंडो का टाइम खत्म हो गया था। अब आपको मैं बताता हूं कि आखिर ये लॉन्च विंडो है क्या और इसके लिए इंतजार क्यों करना पड़ता है। दरअसल एक लॉन्च विंडो सितारों को श्रेणी में या एक खास स्थान पर आने की प्रतीक्षा करने जैसा है। जब सितारे इस स्थिति में होते हैं तभी रॉकेट को पृथ्वी की सतह से लॉन्च किया जाता है। रॉकेट की लॉन्चिंग पूरी तरह से समय पर होनी चाहिए ताकि रॉकेट अपने निर्धारित मार्ग पर ठीक से आगे बढ़े और सही समय पर सही स्थान की ओर जाए। इसका मतलब यह है कि जब भी हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं और अंतरिक्ष में भेजते हैं तो रॉकेट को कहां पहुंचना है, यह सब कुछ तय करता है ये लॉन्च विंडो। क्योंकि अगर हमें अपने रॉकेट को चांद पर भेजना है तो हमें यह तय करना पड़ेगा कि जब हमारा रॉकेट लॉन्च हो रहा है उस वक्त चांद की स्थिति क्या है। साथ ही हमें यह भी तय करना पड़ता है कि उस वक्त धरती और चांद के बीच के जो ग्रेविटेशनल फोर्स हैं, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उसकी स्थिति क्या है। ये तमाम चीजें निर्धारित करती है कि लॉन्च विंडो क्या होगा। अगर हम नासा के आर्टेमिस मिशन 1 की बात करें तो यह मिशन है चंद्रमा के चारों ओर कक्षा में ओरियन कैप्सूल भेजने का। और इसके लिए सही समय का अर्थ है कि चंद्रमा अपने 28 दिवसीय चक्र के दौरान पृथ्वी के यथासंभव करीब हो। जी हाँ, ये जो चंद्रमा है जो 28 दिनों में अपना चक्कर पूरा करती है, उस दौरान ये देखा जाता है कि ये पृथ्वी के सबसे करीब किस वक्त है और इस टर्म को पेरिगी के रूप में जाना जाता है। इसलिए बात जब चंद्रमा की होती है, जब चंद्रमा पर रॉकेट भेजने की होती है या फिर वहां कोई सैटेलाइट भेजने की होती है, तो इसी पेरिगी का इंतजार किया जाता है और वही कैलकुलेशन जो है वो तय करता है कि चंद्रमा पर रॉकेट भेजने का लॉन्च विंडो क्या होगा, उसकी तारीख क्या होगी, उसका समय क्या होगा। और यही तमाम कंडीशन अप्लाई होता है जब हम कोई मिशन किसी और प्लैनेट पे भेजते हैं, चाहे वो मार्स हो, चाहे वो जुपिटर हो,
चाहे वो नेपच्यून हो, चाहे वो हम सूरज की ही बात क्यों ना कर लें। तो ये तमाम कंडीशन तय करता है कि किसी भी मिशन के लिए उसका जो लॉन्च विंडो है वो क्या होगा। और अगर हम आर्टेमिस मिशन की बात कर लें तो वैज्ञानिक चाहते हैं कि ओरियन कैप्सूल धरती पर सुरक्षित वापस आए, इसलिए इसका समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओरियन को चंद्रमा से टकराना नहीं चाहिए बल्कि उसके पास से सुरक्षित गुजरना चाहिए। इसलिए रॉकेट लॉन्चर पृथ्वी, चंद्रमा और लूनार कैप्सूल की स्थिति को हर समय सटीक रूप से जानना बेहद जरूरी होता है। इसी तरीके का कंडीशन बना था जब पार्कर सोलर प्रोब को भेजा गया था सूर्य की परिक्रमा लगाने के लिए, और इसी तरीके का कंडीशन तब बना था जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को भेजा गया था। उस वक्त भी लॉन्च के समय ऐसी ही कहानी थी। उस वक्त भी मिशन कंट्रोलर ये सुनिश्चित कर रहे थे कि ये पृथ्वी और सूरज के बीच गुरुत्वाकर्षण रूप से संतुलित स्थान लैग्रेंज पॉइंट 2 के रास्ते में चंद्रमा से नहीं टकराए। तो आपने अभी तक ये तो समझ लिया कि ये लॉन्च विंडो है क्या भला। और आप ये भी समझ गए होंगे जब आर्टेमिस मिशन को बार बार कैंसिल किया जा रहा था तो उस वक्त बताया जाता था कि इस तारीख को लॉन्च विंडो इतने घंटे के लिए खुलेगा, यानी कि वो पैरिगी का समय बताया जा रहा था कि इतने समय पर अगर रॉकेट को लॉन्च कर दिया जाए तो वो चंद्रमा के परिधि में पहुंच जाएगा, उसके ऑर्बिट में पहुंच जाएगा और किसी भी तरीके से कुछ गलती नहीं होगी, यानी कि सेफेस्ट वे होगा चंद्रमा पर पहुंचने का। यही वजह है कि बार बार ये जो 2-3 दिनों का अंतराल था, वो चाहे 29 अगस्त का हो, बाद में 2 सितंबर का हो या उसके बाद 5 सितंबर का, ये तमाम डेट जो दिए गए थे, जो उसका लॉन्च विंडो तय किया गया था, उसके आधार में यही तमाम चीजें थी। तो जब भी इस तरह का कोई मिशन लॉन्च किया जाता है, जब भी अंतरिक्ष में किसी रॉकेट को भेजा जाता है, तो उस वक्त इसी परिस्थिति को ध्यान में रख करके लॉन्च विंडो की गणना की जाती है और तारीख और समय तय किया जाता है कि हम जब रॉकेट को लॉन्च कर रहे हैं और किस जगह के लिए लॉन्च कर रहे हैं, उसके आधार पर लॉन्च विंडो की तारीख और समय को कैलकुलेट करके साथ ही इस प्रभाव को भी आधार बनाया जाता है कि जिस जगह हम भेज रहे हैं उसका ग्रेविटेशनल फोर्स और धरती का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस समय पर किस तरीके से रॉकेट को लॉन्च करने के लिए अनुकूल होगा। और यही सब कुछ जो कैलकुलेशन है, यही होता है लॉन्च विंडो। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।